राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं अविनाशी पर ब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा है, वे स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है, दिव्य अमृत है, शाश्वत धर्म है और जो कभी भी खत्म न हो सके वह परम आनंद स्वरूप है तथा इन सब के परम आश्रय भी है। और यही कथन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसह्ये कांतिकस्य च। अर्थात मैं अविनाशी परब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म और शाश्वत आनंद का निवास हूँ। तो इसीलिए यह समझकर कि सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारे आश्रय है और उनमें हमारा जो अद्वितीय प्रेम है, जो निस्वार्थ स्वरूप से अटल विश्वास है, उस प्रेम में स्वार्थ, गर्व या अव्यभिचार का आडंबर जरा भी न हो और हमेशा के लिए नित्य रूप से पूर्ण और अचल रहे, यहाँ तक कि जिसका तनिक भी अंश भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु में न हो और जिसके कारण एक क्षण भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाए, उसे ही भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस अद्वितीय प्रेम को हर एक व्यक्ति के हृदय में उजागर करने के लिए हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की कथाएं लेकर आए हैं। पूर्ण भगवत्ता और पूर्ण मानवता के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री कृष्ण है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम है। वही एक ही पल में अपने भक्तों की रक्षा हेतु पूर्ण मानव भी है, जो कंस के कारावास में दिव्य आभा का विस्तार करते हुए आभूषण आयुध आदि से संपन्न ऐश्वर्यमय चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होते हैं और तुरंत ही देवकी और वसुदेव जी की प्रार्थना सुनकर उनको कंस के भय से मुक्ति दिलाने के लिए मधुर मधुर छोटे से शिशु बन जाते हैं। तो ऐसे नटखट कृष्ण कन्हैया के प्रेम से कौन बच सकता है, जो अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में अनंत प्रेम की बरखा करता हो। तो यही अद्वितीय प्रेम उत्पन्न करने के लिए हम भी चलते हैं हमारी कथा की अगली कड़ी की ओर। तो भगवान श्री कृष्ण का अनंत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हमारी कथाओं में अंत तक जुड़े रहना। हमने हमारी कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज दर्शन करके वसुदेव और देवकी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। वह इतने प्रसन्न थे कि भगवान जो उनकी संतान के रूप में इस तरह पर अवतरित हुए हैं, उसका उत्सव मनाना चाहते थे, किंतु वह कंस के कारावास में थे। वसुदेव जी और देवकी जी प्रसन्न तो बहुत ही थे, जिसका तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि माता पिता बनना यह सौभाग्य की बात होती है। हमारे घर में भी अगर कोई शिशु का आगमन होने वाला होता है तो माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्य प्रसन्नता से उत्सव मनाते हैं। तो यह तो वसुदेव और देवकी है, जिनको माता पिता बनने का सुख स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है, उनकी संतान के रूप में जन्म लेकर। वह प्रसन्न तो बहुत ही थे, किंतु कंस से भयभीत भी थे। अब भगवान को प्रार्थना करते हुए देवकी जी में मातृत्व का भाव उत्पन्न होने लगा और उनको भय था कि उनकी सभी संतानों की कंस ने बड़ी ही क्रूरता से हत्या कर दी थी और अब उनकी यह संतान की भी कंस बड़ी ही क्रूरता से हत्या कर देगा। यही भय से वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनका जो चतुर्भुज स्वरूप है वह छुपा दे और एक साधारण बालक का स्वरूप धारण करे। देवकी जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा कि हे माता, स्वयंभू मनु के युग में मेरे पिता वसुदेव जी एक प्रजापति थे। उस समय उनका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी थे। आपका नाम पुष्णी था। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की वृद्धि करने के लिए आपको संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। आप दोनों ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर कठोर तप किया और आप दोनों भौतिक प्रकृति के अत्यंत असह्य कष्ट जैसे कि मूसलाधार बारिश, गर्मी की तपन और सभी ऋतुओं को सहन करने के लिए शक्तिमान हुए। सभी भौतिक नियमों पे नियंत्रण करने के लिए आप सक्षम हो गए और जब कठोर तपस्या करके आपके मन ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तब आप दोनों ने मुझसे अद्भुत वरदान प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना करके 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उस दौरान आपका मन सदैव मुझ में ही डूबा रहा था। तब आपकी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि आप दोनों हमेशा मेरी भक्तिमय सेवा में ही लगे रहते थे और मेरे विचारों में ही रहते थे। मेरी निर्दोष माता, इस तरह आपका हृदय हमेशा शुद्ध ही है।
उस समय भी मैं आपके समक्ष केवल आपकी भावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए इस चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ था और मैंने ही आपकी इच्छा अनुसार आपसे वरदान मांगने के लिए कहा था। उस समय मैं आपके संतान के रूप में जन्म लूं, यह इच्छा आपने मुझसे व्यक्त की थी। आपने मेरे संपूर्ण रूप के साक्षात दर्शन किए, फिर भी भौतिक बंधनों में से मुक्ति मांगने के बजाय मेरी योग माया से प्रभावित होकर आपने मुझे अपना पुत्र बनने के लिए कहा। तो इस तरह वरदान पाकर देवकी जी और वसुदेव जी ने भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और भगवान ने भी उनको अपने माता पिता के रूप में पसंद किया। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त जो भगवान की दिव्य प्रेम सबर सेवा अनंत रूप से पाने के लिए मुक्ति को भी महत्व नहीं देते हैं, जो भगवान का शुद्ध अद्वितीय प्रेम पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता है और उनकी अविरत सेवा करने के लिए इस संसार रूपी सागर में डूबने को भी तैयार रहता है। अब भगवान से उनके माता पिता बनने का वरदान प्राप्त कर पुष्णी और सुतपा अपनी तपस्या पूर्ण कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जीवन जीने लगे और समय बीतते ही पुष्णी गर्भवती हुई और बालक को जन्म दिया। भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को कहा, उस समय मेरा नाम पुष्णी गर्भ था। दूसरे युग में आप दोनों अदिति और कश्यप के रूप में अवतरित हुए और उस समय मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बनकर अवतरित हुआ। उस समय मेरा स्वरूप वामन जैसा था और इसीलिए मैं वामन देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं आपका 3 बार पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पहली बार पुष्णी और सुतपा के बालक पुष्णी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद मैं अदिति और कश्यप के पुत्र उपेंद्र के रूप में अवतरित हुआ और अब आपके और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया है। मैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान फिर से अवतार ले रहा हूँ। यह निश्चित करवाने के लिए ही मैं आपके समक्ष इस चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं एक साधारण बालक के रूप में भी प्रकट हो सकता था, किंतु आपको विश्वास नहीं होता कि यह मैं हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो आपके गर्भ से अवतरित हुए हैं। मैं आपको निश्चित करता हूँ कि अब आपका जीवन कार्य परिपूर्ण होता है और इस जीवन के अंत में आप दृढ़तापूर्वक मेरे शाश्वत भागवत धाम में स्थान प्राप्त करेंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि आप मेरे लिए भी चिंतित है और कंस से भयभीत भी है, तो इसीलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण गोकुल में ले जाइए और यशोदा के गर्भ से जन्मी हुई पुत्री की जगह मुझे वहाँ रखकर उस पुत्री को यहाँ ले आइए। अब अपने माता पिता के समक्ष भगवान ने इतना कहकर एक सामान्य बालक का स्वरूप ले लिया और एक नवजात शिशु बन गए। अब कंस के कारावास की इतनी सख्त पहरेदारी में से वसुदेव जी अपने नवजात बालक के रूप में अवतरित भगवान को गोकुल में कैसे ले जाएंगे, यह हम सुनेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की अगली कथा में। तो इस कथा के अमृत का रसपान करने के लिए आपकी अपने अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि इस मधुर कथाओं का आप निरंतर श्रवण कर सकें और हमारे द्वारा आने वाले सभी नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और हाँ, हमारी यह कथाएं आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करना, जिससे कि उनको भी यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्य फल मिल सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की मधुर कथाओं की अगली कड़ी के साथ, जो अब और भी रसप्रद और मजेदार होने वाली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक मधुर लीला करके सबका मन मोहने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए भगवान की मधुर लीलाओं का रसपान करने के लिए। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।